स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज, इसमें है आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का घनमूल निकालना। इसमें भी घनमूल निकालना है लेकिन आकलन द्वारा बोला, अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। इसमें आकलन सिर्फ देख करके उसमें कुछ मेथड लगा करके और उसका घनमूल निकालना है, कुछ ट्रिक लगा करके। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ट्रिक है। पहला क्वेश्चन है 1331 1331, तो इसका घनमूल हमको निकालना है। तो कैसे निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड का उपयोग नहीं करना है, आकलन द्वारा निकालना है। ठीक है, तो आकलन द्वारा यानी कि कुछ ट्रिक करके उपयोग करके इसको हमको निकालना है इसका घनमूल। तो देखिए क्या करना है, कौन सा ट्रिक इसमें अपनाना है। तो सबसे पहले जब भी कोई संख्या ऐसा दिया हो रहा है जो कि पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि पूर्ण घन अगर ना हो तो उसका तो घन निकलेगा ही नहीं, है ना। तो अगर पूर्ण घन हो तो उसके लिए क्या करना होगा, इधर राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करते हुए 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना लेना है, समूह बना लेना है 3-3 संख्याओं का, पहला स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप याद रखिएगा, दाईं ओर से 3-3 संख्याओं का ग्रुप बनाना है, 3-3 अंकों का समूह बनाए। यानी कि दाहिना तरफ से हमको 3-3 अंक का समूह बनाना है। जैसे यहाँ से अगर ले तो 3 अंक यहाँ तक हुआ, उसके बाद इधर 1 अगर बचा तो ये अगला समूह में 1 ही अंक रहेगा। अगर 2 रहता तो 2 तक रहता है, या 3 रहता तो 3 तीनों करते हैं ना। लेकिन दाहिना तरफ से स्टार्ट करना है, 3 होना चाहिए दाहिना में, इधर फिर 1 बच्चे या 2 बच्चे या 3 बच्चे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाहिना तरफ से स्टार्ट करना है और इधर 3 संख्याओं को ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो इतना कर लिए। तो क्या ग्रुप बना, क्या समूह बना? तो पहला समूह बना 331 का, और दूसरा समूह बना, दूसरा समूह कितना है? दूसरा समूह में सिर्फ 1 है। ठीक है, अब क्या करना है इसको ध्यान से देखिएगा। पहला समूह का लास्ट अंक देखना है, लास्ट अंक कितना है। तो लास्ट अंक कितना है? 1 है। अब ये 1 जो है उसको देखना है कि किसका घनमूल करने से, किसका घन करने से 1 आता हो। तो किसका घन 1 आता हो, तो उसके लिए 1 से 9 तक कम से कम घन याद रखना होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम घन लिख लेते हैं पहले 1 से 9 तक। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन होता है 3 3 9 3 27, 4 का घन 4 4 16 चौके 64, 5 का घन 5 25 25 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन कितना होता है? तो 8 का घन होता है 512, फिर 9 का घन होता है 729। ठीक है, उसके बाद 10 का घन 1000। तो 10 का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 9 तक याद रखेंगे, है ना। 10 तो 10 का 1000 होता है, ये सबको याद ही होगा। तो 9 तक का घन को याद रखना है और उसी का उपयोग करना है यहाँ पे। तो इसमें सिर्फ इकाई अंक देखना है। तो इकाई में क्या है? 1 देखना। क्या है इसमें लिख दे रहे हैं पहला क्वेश्चन में, इकाई देखना है। इकाई कितना है? 1। अब ये 1 देखना है कि किसका घन करने से इकाई अंक में 1 आता है। तो इधर देखिए 1 किसका इकाई में है? तो 1 सिर्फ 1 का इकाई अंक है ना। तो इसका इकाई अंक आ गया क्या? इसका घनमूल का इकाई अंक लिख देना है 1। क्यों लिखना है? क्योंकि इसका जो इकाई अंक 1 है वो 1 ही का घन में आता है, इसलिए इसका घनमूल का इकाई अंक हो गया 1। ठीक है, तो इकाई अंक हमको प्राप्त हो गया, मिल गया। अब दहाई अंक कहाँ से देखेंगे? तो दहाई अंक के लिए दूसरा समूह देखेंगे। तो दूसरा समूह में दिया हुआ है 1। अब इसको क्या देखना है कि ये किसका घनमूल के बीच में आता हो, या किसके घन के बराबर, घनमूल नहीं घन के बराबर, है ना। किसके घन के बराबर आता है या किसके घन के छोटा आता है। यानी 1 जो है किसका घन करने से आएगा? तो 1 का घन करने से 1 आएगा। 2 का घन करने से तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये दोनों में से किसको लेना है? तो जो छोटा आता हो या इसके बराबर आता हो। तो 1 का घन जो है वो 1 के बराबर आया,
और 2 का घन जब किए तो 2 का घन जो है वो 1 से बड़ा आया। तो ये बड़ा को नहीं लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, हमको लेना है किसको, 1 को। तो इसका ये जो यहाँ से 1 आया वो दहाई अंक आ गया, घनमूल का दहाई अंक। तो लिखेंगे घनमूल का दहाई अंक कितना आया, तो 1। तो बस इसका घनमूल अब निकल गया। तो इकाई अंक 1 और दहाई अंक 1, यानी अगर इसको मिला के देखें तो टोटल जो संख्या है उसका घनमूल कितना हुआ, तो 1 और 1 11 आंसर। आ रहा है समझ में? तो क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है कि दाहिना तरफ से 3-3 का समूह बना देना है। उसके बाद पहला समूह में देखना है कि इकाई अंक किसका घन करने पर वो इकाई अंक आता है। जैसे इसमें 1 था इकाई अंक, तो किसका घन करने पर 1 आता है, तो 1 का घन, तो इसीलिए इसका इकाई अंक आ गया 1। उसके बाद दूसरा समूह में आना है। दूसरा समूह में देखना है कि किसका घन करने से दूसरा समूह में जो संख्या है उसके बराबर आए या उससे छोटा है। तो 1 का घन करने पाएगा 1 के बराबर, इसीलिए दहाई अंक हो गया 1, और दोनों को मिला के लिख देंगे 11 हो गया आंसर। आई समझ में? तो 11 इसका घनमूल है। चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं तब आएगा क्लियर। दूसरा देखते हैं 49 13, ये है पहला काम। इधर से 3 का समूह, तो इधर यहाँ पर बच गया दूसरा समूह में 1, यानी पहला समूह में हो गया 913, ठीक है। अब शॉर्ट में कर रहे हैं, पहला समूह में इतना आ गया। अब इसको क्या देखना है, इकाई अंक को। इकाई अंक कितना है, 3, तो किसका घन करने पर इकाई अंक 3 आता है। तो यहाँ पे घन वाला में देखेंगे, चेक करेंगे किसका घन करने पर 3 आता है। तो चलिए देखते हैं, 1 का 1 आया, 2 का 8, इसमें 7 आया इकाई अंक, इसमें 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3 आया, और कहीं तो 3 नहीं है। तो किसका इकाई अंक आ रहा है, 7 का घन का इकाई अंक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इकाई अंक आ गया घनमूल का इकाई अंक कितना आया, 7। क्लियर है? अब दूसरा समूह देखेंगे, तो दूसरा समूह में संख्या है 4। अब देखेंगे 4 किसका घनमूल के आसपास आता है, यानी 1 का घन करे तो 1 आएगा, 2 का घन करे तो 8 आएगा। अब ये किसके घन के से छोटा है, ये जो है वो, इसको देखना है क्या है, 1 का घन किए तो छोटा आया 4 से, और 2 का घन किए तो 4 से बड़ा आ गया। 2 का घन जो है 4 से बड़ा है, तो बड़ा को नहीं लेना है, छोटा को लेना है। तो छोटा संख्या कौन है, 1 है। तो 1 का हो गया दहाई अंक। दहाई अंक कितना, तो 1, यानी दोनों को मिला के अगर लिखे तो कितना हो गया, दहाई में 1 और इकाई में 7 आया था। तो इसका आंसर 17। 17 का क्यूब करने पर इतना आएगा। क्लियर है? और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो इसमें क्लियर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 1 2 1 6 7। इसमें देखिए 5 अंक है इसमें, तो ये इधर से 3 अंकों का समूह, इधर एक समूह, ठीक है। तो पहला समूह देखेंगे, पहला समूह में कितना संख्या है, 1 6 7, ये पहला समूह है। तो पहला समूह का हमको सिर्फ इकाई अंक देखना है, इकाई में 7 है, और 7 अब देखना है कि किसका स्क्वायर करने पर, किसका क्यूब करने पर, किसका घन करने पर 7 आता है। तो किसका घन 7 आएगा, इकाई अंक, तो 3 का घन देखिए, 3 3 9 27 होता है, यानी इकाई में 7 आ रहा है किसका घन में, तो 3 का घन में आ रहा है 27, यानी कि 7 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इकाई अंक निकल गया हमको, है ना। किसका इकाई अंक, घनमूल का, घनमूल का इकाई अंक कितना आया, 7। क्लियर है? अब दूसरा समूह में जाना है, दूसरा समूह, तो दूसरा समूह 12 समूह है। अब ये 12 देखना है किसका घन करने पर आएगा या किसका घन के आसपास आएगा। तो देखिए 2 का घन अगर करे तो 8 आएगा, 3 का घन करे तो 27 आएगा। तो क्या बोले हैं, छोटा को लेना है, बड़ा को नहीं। तो ये तो बड़ा आ गया, तो छोटा कौन है, 2 का घन, यानी कि दहाई अंक में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे कि 2 का घन किए तो आया 12 से छोटा, और 3 का घन किए तो बड़ा आया, 12 से बड़ा आया, और हमको लेना है छोटा को। तो दहाई अंक कितना हो गया, दहाई अंक, ये छोटा वाला 2 हो गया, यानी टोटल मिला के अगर देखें तो कितना संख्या आ गया, 2, और इकाई अंक किसका कितना आया था, 7, 27। तो इसका आंसर हो गया 27। क्लियर है? तो इस तरह से आप घनमूल निकाल सकते हैं बिना अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, ताकि कुछ भी डाउट अगर बचा हुआ हो तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 3 2 7 6 8, ये है। इसमें भी ग्रुप बनाएंगे 3 संख्याओं 3 अंकों का, और ये बच गया 2 अंक। तो पहला समूह कितना आया 7 6 8। अब इसका क्या बोले, इकाई को देखना है सिर्फ, तो इकाई अंक 8 है, और फिर पता करना है कि 8 किसका क्यूब करने पर आता है, किसका क्यूब करने पर 8 आएगा, इकाई में है ना, बाकी संख्या से मतलब नहीं, सिर्फ इकाई का देखना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किसका क्यूब में आता है। तो 8 देखिए 2 का क्यूब में आता है और कहीं नहीं आएगा 8, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 2 का क्यूब में 8 आता है, इसलिए 2 हो गया। ठीक है, तो इकाई अंक तो मिल गया हमको। अब दहाई कहाँ से खोजेंगे, दूसरा ग्रुप से, तो दूसरा समूह में जाएंगे। दूसरा समूह है 32। तो 32 अब देखेंगे किसका क्यूब के आसपास है। तो अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, 3 3 9 3 27। 4 का क्यूब करें तो 4 चौके 16 चौके 64। तो ये बड़ा आ जा रहा है, तो बड़ा को तो लिखना ही नहीं है, किसको, छोटा को लिखना है। मतलब दहाई कितना आ गया, दहाई अंक आ गया 3। अगर इसको मिला के लिख दे तो 3 हो गया दहाई और इकाई में 2, तो 32 हो गया आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं घनमूल, कोई पूर्ण घन संख्या अगर है तो उसका, शॉर्टकट में बिना गुणनखंड किए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन है 3 संख्याएं 2:3:4 में है, यदि तीनों संख्याओं का घनों का योग 79,000 हो तो संख्या याद करें। तो ये 79,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ होना चाहिए 99,000। ठीक है, तो अगर आपके बुक में भी 79,000 होगा तो इसको सुधार लीजिएगा, ये 99,000 है ना, तब बनेगा ये क्वेश्चन। तो क्या बोला कि 3 संख्या हमको दिया हुआ रेशियो में, 2:3:4। तो रेशियो में ये संख्या दिया हुआ है, तो अगर तीनों को बोला है कि घन कर दे, तीनों का घन करें और उसको जोड़ दे, योग मतलब जोड़ दे, तो कितना आना चाहिए, 99,000। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या ऐसा है उसको हमको निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जब भी अनुपात में रहे, रेशियो में जब भी रहे, तो उसमें x लगा करके उसको मान लेना है। जैसे माना कि पहली संख्या, पहला संख्या को 2, पहला अनुपात है तो उसी में सिर्फ x लगा देना है, 2x है ना। फिर दूसरी संख्या, दूसरा अनुपात कितना है 3, तो इसी में x लगा देंगे 3x। तीसरी संख्या, तीसरा में 4 है तो 4x, 4x हो गया। क्लियर है, इतना काम करना है। जब भी कोई अनुपात में रहे तो उसमें x मान लेना है, x लगा देना है। कोई भी क्वेश्चन जब अनुपात में दिया हो रहता है तो उसमें x लगा देना है, उसके बाद आगे काम करना है। अब आगे बोला है कि तीनों संख्याओं को घन करना है, तो तीनों का घन करें तो मतलब घन क्यूब करना होगा, तो 2x का क्यूब, और घनों का योग बोला है मतलब जोड़ते जाएंगे, प्लस, योग मतलब प्लस लगाएंगे, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, तीनों का योग कर दिए, घनों का योग, तीनों में घन लगा करके जोड़ लगा देना है, तो घनों का योग हो गया। अब घनों का योग करने से कितना होगा बोल रहा है 99,000, तो बराबर लगा देंगे 99,000। क्लियर है। अब घन करते, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, x का घन x ही रहेगा, प्लस 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 x क्यूब, प्लस 4 चौके 16 चौके 64 x क्यूब। ठीक है, अब इधर है 99,000। अब ये जोड़ है, जोड़ देंगे इसको, क्योंकि तीनों क्यूब में है, x का क्यूब में है, यानी लाइक टर्म है, तो इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 4 और 7 11, 11 और 9 11 और 8 19, 19 का 9 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, 99 x क्यूब आया, इज इक्वल टू इधर है 99,000। अब x क्यूब बराबर 99 इंटू में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 99 1 जा 99 और ये 0 0, तो x का क्यूब का वैल्यू कितना है 1000। अब क्यूब को उधर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का साइन ऐसा होता है। अब इसका क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा, तो x का वैल्यू 10, क्योंकि 10 का क्यूब करने से 1000 होता है ना, 10 दहिया 100 और 100 दहिया 1000। क्लियर है, तो x का वैल्यू हमको निकल गया।
लेकिन हमको क्या निकालना है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा, तीनों संख्या निकालना है। अभी हम x का वैल्यू सिर्फ निकाले हैं। अब ये x को रखते जाएंगे तीनों में तो निकल जाएगा। जैसे पहला संख्या वो क्या माने थे 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10, तो कितना हो गया 20 हो गया। दूसरा संख्या को क्या माने थे 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10, तो 30 हो गया। तीसरा को क्या माने थे 4x, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, यानी तीनों संख्या निकल गया 20, 30 और 40 आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमको लगता है पिछला एक्सरसाइज में भी किए थे, तो इसको इसमें छोड़ दे रहे हैं। पिछला एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्पेशल इसको किए हैं, कितना से गुना करने पर पूर्ण घन होगा और कितना से भाग करने पर पूर्ण घन होगा। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन पिछला एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप एक बार देख सकते हैं पिछला एक्सरसाइज को, अगर भूल गए हो तो एक बार देख लेंगे, बन जाएगा, है ना। तो चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन वही करना है, कितना से गुना करने पर पूर्ण घन होगा और कितना से भाग करने पर। तो ये इसका पिछला वीडियो में, पिछला एक्सरसाइज में बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन में। तो छठा नंबर क्वेश्चन बोला है 794 दिया हुआ है। इसमें बोला है में कौन सी संख्या, उसके बाद पहला नंबर में है जोड़ी जाए, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, और दूसरा में है घटाई जाए। कितना इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाएगा, ये हमको पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पहले बताए हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगा इसको। तो इसमें बोला कितना संख्या जोड़ा जाए छोटा से छोटा कि पूर्ण घन हो, या कितना संख्या घटाई जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके आसपास किसका घन करने पर आता है। तो 9 का घन देखे थे, कितना आया था 9 का घन में, 9 का अगर घन करे तो ये आता है 729, ठीक है। और ये कितना है 794, यानी 729 रहता तो पूर्ण घन हो जाता, लेकिन इसमें कितना है 794 है, मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें कितना घटाएं कि पूर्ण घन हो जाए, यानी कि कितना घटाएं कि ये 729 बन जाए। तो चलिए घटा के देखते हैं, 794 में 729 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 5, यहाँ 8 बच गया, 6 और 2 8, 65, यानी कि 65 इसमें अगर घटा दिया जाए तो बचेगा कितना 729, जो कि पूर्ण घन है, ठीक है। तो पहला ये घटाने वाला आ रहा आंसर, यानी कि दूसरा का आंसर आ रहा है कि इसमें कितना 794 में 65 घटाया जाए तो आएगा 729, और 729 क्या है पूर्ण घन है, किसका घन है तो 9 का घन है, तो इसका आंसर 9। और कितना घटाया जाए तो 65 घटाया जाए, ठीक है। इसमें आंसर लिख सकते हैं कि 65 घटाने पर पूर्ण घन होगा, और फिर कितना होगा तो 9 होगा। क्लियर है। अब कितना जोड़ा जाए उसको देखें, यानी कि इसके बाद किसका घन होता है, इसके बाद का संख्या कौन सा संख्या जो पूर्ण घन होता है वो जानना पड़ेगा। तो 9 के बाद कौन सा संख्या आता है 10, और 10 का घन कितना होता है 1000। अब अगर ये 1000 रहता तो पूर्ण घन होता, तो इसको 1000 बनाने के लिए कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको घटा के देख लेते हैं। तो घटाएंगे तो 6 4 10, यहाँ 9 0, यहाँ भी 9, यहाँ 2, 206 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या होगा 794 में 206 घटाएंगे तो आएगा, और 206 जोड़ना होगा, ये जोड़ने पर आएगा कितना 1000 हो जाएगा ये, और 1000 पूर्ण घन है, किसका घन है तो 10 का घन है। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया। तो इतना ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज को लेकर के अगले वीडियो में।